हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। एंड ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है जो कि मैं अपने डेली जो वर्क कर रहा हूँ उसमें मैं यूज करता हूँ इस एप्लीकेशन को। सो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये मेरा खुद का ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जो आप थंबनेल दिख रहे हो ब्लॉग का, उसका जो साइज है वो 1280 इंटू 1020 पिक्सल में है, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, सेम टाइम जब आप यहाँ पे जॉब सेक्शन पे जाओगे एंड जो जॉब सेक्शन का जो इमेजेज है उसका जो साइज है 200 क्रॉस 200 है। इट मीन्स हाइट एंड विड्थ जो है 200 है। ठीक है, सो क्या होता था कि जब भी मैं इमेज डाउनलोड करता था किसी भी कंपनी का, लेट्स से कि यहाँ पे वेरिजॉन और ओरेकल या फिर किसी भी कंपनी का जो इमेजेस लोगो में अपलोड करता था यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में आता था। अब उस साइज को रिसाइज करना पड़ता था मुझे अपलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइज जो इस वेबसाइट पे सेट किया गया है वो सिर्फ 200 क्रॉस 200 ही सेट किया गया है, 200 हाइट एंड 200 विड्थ। सो क्या होता था, मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक्सप्लोर करता था इमेज को रिसाइज करने के लिए। अब इशू क्या होता था कि जो भी वेबसाइट यहाँ पे आप सजेशन में देख रहे हो, बहुत सारे वेबसाइट है यहाँ पे, ये सारे वेबसाइट पे मैं जब रिसाइज करने जाता था ना तो 200 क्रॉस 200 में होता ही नहीं था। मैं आपको डेमो शो करता हूँ। सो लेट्स से ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी इमेज, रैंडम इमेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से कि मेरा एक थंबनेल का इमेज है। अब इस थंबनेल का इमेज का जो साइज है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1280 क्रॉस 720 है। अब मुझे इसको कन्वर्ट जो करना था, मुझे 200 क्रॉस 200 में कन्वर्ट करना था। अभी देखो जो साइज है यहाँ पे, जो विड्थ है, अगर मैं यहाँ पे 350 कर रहा हूँ, हाइट जो है 200 है। अगर मैं मुझे क्या है 200 हाइट चाहिए एंड 200 विड्थ भी चाहिए, तो अगर मैं 200 विड्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाइट यहाँ पे फिर से चेंज हो रहा है। सेम अगर मैं दूसरे वेबसाइट पे जाऊँ एंड यहाँ पे भी अगर मैं इमेज फिर से सेलेक्ट करूँ तो मुझे सेम इशू फेस करना पड़ता था। जो 200 हाइट एंड 200 विड्थ में जो चाहिए होता था मुझे, उसमें आता ही नहीं था। लेट्स से कि यहाँ पे जो विड्थ है, अभी मुझे क्या चाहिए 200 विड्थ चाहिए। सो 200 मैंने सेलेक्ट किया, हाइट ऑटोमेटिकली आ गया 112। अब इसको मैं हाइट को चेंज करता हूँ 200, अभी देखो विड्थ चेंज हो गया। तो ये इशू जो है मुझे सारे वेबसाइट के साथ फेस करना पड़ रहा था। मल्टीपल वेबसाइट मैंने एक्सप्लोर किया, imagerisager.com, यहाँ पे resizepixel.com, iloveimage.com एंड द मल्टीपल वेबसाइट मैंने रिसाइज चेक किया, सारे पे सेम इशू आ रहा था। मुझे 200 क्रॉस 200 में हो ही नहीं रहा था। सो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सो कैन बी ऑटोमेट दिस पर्टिकुलर टास्क। क्या मैं खुद का स्क्रिप्ट जनरेट करके विद द हेल्प ऑफ पाइथन इस चीज़ को, जो मैं इशू फेस कर रहा हूँ, इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? क्योंकि हर बार मुझे क्या करना पड़ता था, कैनवा पे जाके एंड फिर वहाँ पे रिसर्च करना पड़ता था, कैनवा पे हो जाता था, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स बिल्ड आवर ओन स्क्रिप्ट, खुद के स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद का एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे हम लोग इमेज को रिसाइज कर सकते हैं जो भी साइज में चाहिए आपको। 200 क्रॉस 200 में चाहिए, 300 क्रॉस 300 में चाहिए, जो भी साइज में चाहिए आपको, हाइट एंड विड्थ आप उसमें इजिली कर सकते हो। इवन आप इमेज इन्हांसमेंट भी कर सकते हो। अगर आपका एचडी में इमेज है तो आप एचडी क्वालिटी में भी जो है इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, रिड्यूस करके या फिर जो है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करके। सो सेम एप्लीकेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो अब स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू बिल्ड अ रियल टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सो डेमो दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे मेरे गिटहब पे जाना पड़ेगा। गिटहब पे मैंने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट को मैंने अपलोड किया है एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा जो प्लान है, इसका जो है PyPI जो पैकेज है वो भी मैं रिलीज करूंगा। ठीक है, सो डैट कि आप बस इंपोर्ट करो लाइब्रेरी को एंड रिसाइज कर लो। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है जो मैंने फेस किया था अपने डेली लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे जो है सो एक UI मैंने बनाया है सिंपल विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क, HTML एंड CSS। एंड यहाँ पे देखो जो मेरा इमेज है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज है एंड इसको मैंने रिड्यूस करके 200 क्रॉस 200 में कर लिया है, जिसको मैं अपने जॉब के वेबसाइट पे इजिली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ स्ट्रीमलीट, बिकॉज ये ट्यूटोरियल है तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, दैट्स वाई।
गोइंग फॉरवर्ड अगर आप लोगों का अच्छा सा कमेंट्स आता है, लाइक्स आते हैं, डेफिनेटली आई विल मेक द कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन एंड उसको मैं PY पैकेज पे रिलीज भी करूंगा सो डैट कि आपका जो है ये प्रोजेक्ट बड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाए एंड आप इसको रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं app.py। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला था कि मैं यहाँ पे स्टिमलेट यूज करने वाला हूँ, सो चलो स्टिमलेट को यूज करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टिमलेट एज st जो है क्या है, एलियाज है यहाँ पे, एंड इसके अलावा दो और लाइब्रेरी हम लोग यूज करने वाले हैं। सो फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, बिकॉज हम लोग इमेज को रीड कर रहे हैं एंड इमेज को हमें सेव भी करना है, इट मीन्स डाउनलोड भी करना है। सो इसीलिए इमेज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एंड इंपोर्ट इनपुट एंड आउटपुट IO लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्यों बनाएंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके हेल्प से हम लोग अपने इमेज को इजीली रिसाइज कर सके जिस भी हाइट या विड्थ में हम लोग चाहते हैं, उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, फंक्शन एक बनाते हैं। सो डिफाइन ए फंक्शन टू रिसाइज द इमेज। सो जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज को रिसाइज करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो है सो फंक्शन का नाम दिया हूँ इमेज रिसाइज। आप कुछ भी दे सकते हो। इमेज में क्या चाहिए हमें, इस फंक्शन के अंदर क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए एंड इमेज को हमें क्या करना है, रिसाइज करना है, किस चीज़ में, हाइट एंड विड्थ में। सो यहाँ पे हमें 3 आर्गुमेंट देना पड़ेगा। फर्स्ट जो है इमेज जो कि हमारा इनपुट डेटा है, सेकेंड विड्थ जो कि हम लोग चेंज करने वाले हैं, हाइट जो कि हम लोग चेंज करने वाले हैं, अपने ओरिजिनल इमेज का इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इमेज डॉट रिसाइज विड्थ एंड हाइट। रिटर्न कर रहे, क्या कर रहे हैं, जो भी हाइट का मुझे इमेज चाहिए, ओरिजिनल हाइट से ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर रहे हैं। इमेज डॉट लेंथ जॉस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है ना इमेज का क्वालिटी भी इन्हांस हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इन्हांस होगा इस फंक्शन के द्वारा। अगर आपको ज़्यादा करना है फिर आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इमेज लेंथ जॉक्स। ओके, सो डैट कि हमारा जो इमेज जो है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए, थोड़ा सा क्वालिटी जो है हमारे इमेज का वो चीज़ें इंक्रीज हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्टिमलेट एप्लीकेशन बनाने के लिए, UI बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू अ फ्लास, बिकॉज वहाँ पे हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए सिंपल बनाते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मेन फंक्शन, एंड इसी फंक्शन के अंदर हम लोग सारा कोड करने वाले हैं अपने स्टिमलेट का। सो सबसे पहले एक टाइटल हम लोग डिफाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ st क्या है, स्टिमलेट दैट इज कॉल्ड एलियाज। सो st टाइटल इमेज रिसाइजर। सो मैं अपने इमेज का जो एप्लीकेशन है कंप्लीट इमेज रिसाइजर, उसका जो है टाइटल दे रहा हूँ इमेज रिसाइजर। अब जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आ गया, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो डेमो एप्लीकेशन है कुछ, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं। सारे जगह हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ टू अपलोड द इमेजेस। अब जो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे वो कुछ भी हो सकता है, PNG इमेजेज हो सकते हैं, या फिर JPG इमेजेज हो सकते हैं, या फिर JPEG इमेजेज हो सकते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं। यूजर का जो भी इमेजेज है सारा एक्सेप्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, अपलोड अंडरस्कोर फाइल st.फाइल अपलोडर। स्टिमलेट से हम लोग फाइल अपलोडर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड देन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं चूज अ इमेज फाइल। सो ये कमेंट में मेंशन कर रहा हूँ मैसेज। सो चूज अ इमेज फाइल, टाइप क्या है, लिस्ट के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं JPG, PNG एंड JPEG। इट मीन्स कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो JPG, PNG एंड JPEG जो है इमेज का जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, अब कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे, जो हम लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि सबसे पहले अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इमेज को जो है ओपन करके, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है। सो इमेज को ओपन करके फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज
हाइट एंड विड्थ में जो भी चीज़ें हमें चाहिए हाइट एंड विड्थ उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले एक कंडीशन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो डिफाइन अ कंडीशन इफ अपलोडेड फाइल इज नॉट नन। ठीक है, अगर अपलोडेड फाइल इज नॉट नन इट मीन्स कि कुछ फाइल अपलोडेड है वहां पे। सो क्या करेंगे, उस इमेज को हम लोग ओपन कर रहे हैं। सो इमेज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन, कौन सा इमेज, जो हम लोग इमेज को अपलोड कर रहे हैं उसी को हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। st डॉट इमेज, इमेज एंड कैप्शन हम लोग दे रहे हैं अपलोडेड इमेज, कि जो इमेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं ना उसी को हम लोग अपने यूआई में प्रिंट भी कर रहे हैं चेक करने के लिए। कैसे चेक करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ये इमेज प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। सेम अगर आप दूसरा इमेज है यहाँ पे तो ये प्रिंट हो चुका है। सेम मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं ओरिजिनल इमेज को देखूं एंड फिर उसको रिसाइज करूं जिस भी फॉर्मेट में, जो भी साइज का मुझे इमेज चाहिए उस साइज में। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करने जा रहे हैं। st डॉट इमेज, इमेज कैप्शन दे रहे हैं अपलोडेड इमेज एंड यूज द कॉलम विड्थ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इमेज को ओपन करने जा रहे हैं। अब ओपन हो चुका है। अब ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखो कि इमेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इमेज ओपन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, रिसाइज करना है, इमेज को रिसाइज करना है, इंक्रीज करना है हाइट या विड्थ, और हाइट और विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो हमें रिसाइज का ऑप्शन देना पड़ेगा अपने यूआई में, राइट। सेम टाइप्स का एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन यही है, इंप्रूवमेंट यही है कि जो भी साइज का चाहिए वो सारा साइज हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिफाइन करता हूं रिसाइज ऑप्शन को, जहां पे हम लोग कॉल करेंगे हाइट एंड विड्थ दोनों चीज को। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूं एक वेरिएबल। सबसे पहले जो वेरिएबल है हमारे पास st डॉट स्टिमली डॉट साइड बार हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जहां पे हेडर में कॉल कर रहे हैं हम लोग रिसाइज ऑप्शन, ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद हाइट को हम लोग एंड विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं। सो st डॉट साइड बार नंबर इनपुट, इट मीन जो यूजर जो है वो नंबर डाल सकता है, कोई भी नंबर में इंक्रीज कर सकता है इमेज को या फिर डिक्रीज कर सकता है। सो st डॉट साइड बार नंबर इनपुट विड्थ, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, एंड वैल्यू इक्वल टू इमेज डॉट विड्थ, इट मीन्स जो इमेज का जो विड्थ है ओरिजिनल इमेज का, यहां पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ओरिजिनल इमेज को यहां से कॉल कर रहे हैं। सो ओरिजिनल इमेज का जो हाइट एंड विड्थ है उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करने जा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है 1। सेम हम लोग हाइट के साथ भी कर रहे हैं। सो हाइट इक्वल टू st डॉट साइड बार डॉट नंबर, अगेन जो हाइट एंड विड्थ है वो सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपको 100 करना है सो HUNDRED नहीं कर सकते हो, आपको 100 ही करना है, नंबर ही एक्सेप्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन। सो इनपुट नंबर, हाइट, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 1 डिफाइन कर रहे हैं, एंड वैल्यू का जो इमेज है वो किस में हम लोग कर रहे हैं, चेंजेज, ओरिजिनल इमेज में हम लोग चेंजेज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन भी दे दिया यूजर को कि आप इमेज को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, जो आपका हाइट है एंड जो आपका विड्थ है, जो आपको चाहिए आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज को रिसाइज कर रहे हैं। सो कॉल करते हैं यहाँ पे इमेज रिसाइज। सो रिसाइज इमेज इक्वल टू रिसाइज इमेज, जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग अब कॉल कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास क्या है हाइट विड्थ अलॉन्ग विद द इमेजेस। तो ये फंक्शन हमें हेल्प करेगा इमेज को रिसाइज करने के लिए। सो रिसाइज फंक्शन एंड जो 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है हमारे पास ये फंक्शन, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 200 हाइट एंड 200 विड्थ, यूजर ने मेंशन कर दिया। ओरिजिनल इमेज जो भी है, बट उसको रिसाइज में क्या चाहिए 200 हाइट एंड 200 विड्थ। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल करेंगे सो दैट कि हमारा इमेज जो है रिसाइज हो जाए, एंड देन हम लोग प्रिंट कर देंगे। इट मीन्स कि जो हमारा यूआई है, यूजर इंटरफेस, उस पर हम लोग शो करेंगे हमारे इमेज को, कौन से इमेज को, रिसाइज इमेज को। सो उसके लिए हम लोग एक फिर से सब हेडर बना रहे हैं। सेम हम लोग सब हेडर बनाए थे रिसाइज ऑप्शन के लिए, यहां पे भी हम लोग सब हेडर बना रहे हैं कि st डॉट सब हेडर रिसाइज द इमेज, देन हम लोग कॉल कर रहे हैं st डॉट इमेज रिसाइज इमेज, जो हमारा रिसाइज इमेज हो चुका है। कैप्शन दे रहे हैं रिसाइड इमेज, एंड अगेन फिर से कॉलम भी डिफाइन कर रहे हैं ट्रू, जो कि हमारा था ओरिजिनल इमेज के साथ। इट मीन्स कि हमारा जो इमेज है अब रिसाइज हो चुका है। अब रिसाइज होने के बाद हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड भी करना है उस इमेज को।
ठीक है। सो डाउनलोड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे अपने इमेज को। सो मैं यहाँ पे अब सेव करता हूँ, सो डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कोड जो कि है सेव रिसाइज इमेज टू द बाइट कोड ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो एक वेरिएबल क्रिएट किया हूं मैं, बफर इक्वल टू इनपुट आउटपुट बाइट कोड, बिकॉज मैं आपको शो करूंगा जब आउटपुट जनरेट करेंगे तो जो इमेज हमारे पास जो आएगा ना वो बाइट कोड में ही आएगा। ठीक है, जो आउटपुट आएगा हमारे पास इमेज का वो बाइट कोड में ही आएगा। मैं आपको शो करूंगा जब हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग रिसाइज कर रहे हैं। सो रिसाइज इमेज, जो हमारा रिसाइज इमेज हो चुका है उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कौन से फॉर्मेट में, सो फॉर्मेट यहाँ पे अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पीएनजी। अगर आपको मल्टीपल एक्सपेक्ट करना है आप डिफाइन कर सकते हो, बट ऑलवेज एक ही चीज डिफाइन करो फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी और लेट्स से सम अदर इमेज, अदर फॉर्मेट चाहिए आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ऑलवेज एक ही करो आप। ठीक है, बिकॉज ये आउटपुट है, एक्सेप्ट तो कुछ भी कर सकते हो, बट अगेन फिर से अगर आप मल्टीपल दे रहे हो तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ठीक है कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है, पीएनजी में, जेपीजी में, जेपीईजी में, तो वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। इट विल बी गुड कि हम लोग एक ही डिफाइन करें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रही है, इमेज को हम लोग सेव कर चुके हैं, इमेज हमारा सेव हो चुका है। अब डाउनलोड बटन लगाएंगे सो डेट कि हम लोग इमेज को डाउनलोड भी कर सके। सो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन डिफाइन करता हूं। सो डाउनलोड बटन st.streamlit. साइडबार में हम लोग एक डाउनलोड बटन डिफाइन कर रहे हैं, लेबल दे रहे हैं डाउनलोडेड रिसाइज इमेज। इट मींस कि जो हमारे पास बटन रहेगा उसका जो नेम दे रहे हैं हम लोग डाउनलोड रिसाइज इमेज। इमेज क्या है, इमेज बाइट टाइप में हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, बाइट टाइप में। एंड देन जो फाइल का नाम होगा क्या होगा, resize.png। सो ये हमारे पास नाम जो है फिक्स हो गया है। ठीक है, नाम जो है फाइल का रिसाइज इमेज का वो फिक्स हो गया है, resized_image.png। एंड यहाँ पे माइम दे रहे हैं हम लोग, इमेज जो है हमारा वो किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है, पीएनजी के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। अब लास्ट एक और चीज हम लोग करेंगे, हमारा कंप्लीट यूआई जो है कंप्लीट हो चुका है, इमेज रिसाइज कंप्लीट हो चुका है, डाउनलोड बटन कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंट्री पॉइंट भी यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं एंट्री पॉइंट यूज कर सकता हूं, इफ __name__ इक्वल टू मेन। एंड देन हम लोग अपने फंक्शन का जो नेम दिए थे यहाँ पे, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है जिससे हम लोग अपने एप्लीकेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ओपन करता हूं अपना टर्मिनल सबसे पहले। सो टर्मिनल मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। टर्मिनल ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीमलिट हम लोग यूज कर रहे हैं तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मेरा जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। सो रन करने के लिए हमारे पास स्ट्रीमलिट रन app.py फाइल, ये हमारे पास एप्लीकेशन फाइल है। सो app.py फाइल, लेट मी प्रेस द इंटर बटन। जैसे ही हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारे पास एक लिंक आ जाएगा। सो लेट मी चेक, ये एग्जीक्यूट होगा एंड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारे पास एक्सेसिबल लिंक आ जाएगा जहां से हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड, ओके, बिकॉज इंटरनली मैं बहुत सारा चीज़ कर रहा हूँ अभी, लाइक मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ एक डीप लर्निंग का, इसीलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, सो हमारे पास देखो ये लिंक आ चुका है, यूआरएल, लोकल यूआरएल एंड नेटवर्क यूआरएल। विद द हेल्प ऑफ ये यूआरएल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास जो है इमेज यहाँ पे आ चुका है, देखो इमेज रिसाइजर जो हम लोगों ने हेडर लगाया था सबसे पहले। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल। सो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अपने इमेज को। सो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ब्राउज फाइल, एंड यहाँ पे एक इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये मेरे पास इमेज है, ये हमारे पास इमेज है एंड ये हमारे पास रिसाइज इमेज आ चुका है। रिसाइज इमेज अभी मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना कि रिसाइज इमेज के अंदर भी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ को चेंज करूंगा। ठीक है, सो लेट्स से जो भी आपको हाइट एंड विड्थ चाहिए, मुझे चाहिए 200 कॉल करते हैं। अगेन यहाँ पे हाइट जो है इसको भी मैं 200 कॉल करता हूँ। देखो इमेज अभी चेंज हो चुका है, इमेज जो है जैसे ही मैंने लिखा हाइट डिफाइन किया, इमेज चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे विड्थ मैंने चेंज किया, हाइट भी चेंज कर देता हूँ, चेंज हो गया। अब डाउनलोड रिसाइज इमेज, अब जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा, देखो हमारे पास ये इमेज है, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है,
क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, बट यहाँ पे जब छोटा में देखोगे आप तो क्वालिटी है हमारे पास, छोटा में देखोगे आप तो क्वालिटी है हमारे पास। अब आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका रिसाइज दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था। अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज इसका चेक करूँ, सो व्यू मोड, एंड अगर मैं इसका प्रॉपर्टी चेक करूँ आपको, सो देखो क्या है हमारे पास 1280 इंटू 720 हाइट एंड विड्थ है। आई होप कि आपको विजुअल होगा ये चीज़, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो हमारे पास रिसाइज इमेज है उसका भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, सो डैट कि आप वेरीफाई कर लो कि जो हमारे पास रिसाइज इमेज था वो करेक्ट आउटपुट आया है या फिर नहीं आया है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर से रिसाइज, देखो हमारे पास 200 पिक्सल हाइट एंड विड्थ आ चुका है, ठीक है। अब लेट्स से अनदर इमेज, ठीक है, दूसरा इमेज ले लेते हैं। सो मैं फिर से यहाँ पे अपलोड करता हूँ ब्राउज इमेज। दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सम अदर इमेजेज, ओके। सो कस्टम फाइल, लेट्स से सेलेक्ट ऑल द फाइल्स। सो यहाँ से मैं कोई भी एक नया फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। सो सीक्वल, ओके, सो ये हमारे पास कौन सा फाइल है, देखो WEPP फाइल है, ठीक है। सो आई नीड अ JPG फाइल और लाइक PNG फाइल और अ PNG फाइल, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद जाता हूँ यहाँ पे अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर, एंड लेट मी फाइंड आउट सम अदर इमेजेज, लेट मी फाइंड आउट सम ओरिजिनल अदर इमेजेज। सो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी एक इमेज, न्यू ब्लॉग यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और लेट्स से ये, ठीक है, इसका ओपन करता हूँ। अभी देखो ये मेरे पास ब्लॉग है, कोडा कैटलिस्ट, ठीक है। अब मुझे ये भी हाइट एंड विड्थ इसका क्या है 500 क्रॉस 500, इसको चेंज करते हैं 100 में। सो 100, एंड इसको भी फिर हम लोग हाइट चेंज कर लेते हैं 100। अभी देखो रिसाइज इमेज आ चुका है, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है हमारे पास, क्वालिटी डाउन हो चुका है, बट डाउनलोड करते हैं एंड फिर से चेक करते हैं इसका आउटपुट। सो ये देखो हमारे पास जो आउटपुट है ये इस तरह से आ चुका है, रिसाइज हो चुका है, ठीक है। सो यस, दिस इज आवर कंप्लीट रिसाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं वो चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इसका कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क, HTML, CSS, एंड उसको एज अ PyPI पैकेज आप रिलीज कर सकते हो। अनदर थिंग, आप क्या कर सकते हो कि इसको फ्लास्क एप्लीकेशन बनाकर आप अपने रिज्यूमे के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को आप ऐड कर सकते हो, इवन ये प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो। गिटहब मैंने आपको दिखाया था जहां पे मैंने सारा चीज मेंशन करके रखा है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, इवन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था सारा चीज, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस एप्लीकेशन को आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो कि आप देख सकते हो हमारे पास कंप्लीट UI है, आउटपुट है, अपलोडेड इमेज एंड रिसाइज इमेज, ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट जिसको आप अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हो। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, एंड जो भी क्वेरी है लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, एंड इफ अगर 50+ कमेंट्स आते हैं डेफिनेटली आई विल मेक फुल फ्लेज एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क, HTML एंड CSS, प्लस मैं इसको एज अ PyPI पैकेज भी रिलीज करूंगा, सो डैट कि आप अपने एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में फुल फ्लेज एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। ओके, सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब, लाइक द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।